हेलो ऑल ऑफ यू। तो कल हमने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देखी थी। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा हम रिकैप करते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको समझते हैं। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी या फिर बोल सकते हैं किसी भी निकाय, उसके द्रव्यमान का, कोई भी पार्टिकल होगा उसके द्रव्यमान का वह पॉइंट होता है जहां उनका उसकी गति की, अगर हम उसकी गति को एक्सप्लेन करें तो उसके संपूर्ण द्रव्यमान को उस बिंदु पर केंद्रित मान सकते हैं कि इस बिंदु पर, माना कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान, इसका पूरा द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित है। ठीक है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी पार्टिकल के यहाँ सेंट्रलाइज रहती है। मतलब यहाँ इस पॉइंट पर इसका जो भी द्रव्यमान होगा, इसका मास होगा, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास यूज क्यों करते हैं कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके माध्यम से हम उसकी कोई भी पार्टिकल, कोई बॉडी होती है, कोई निकाय होता है, कोई सिस्टम होता है, उसके हम मोशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी गति के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। अदरवाइज तो नहीं कर सकते कि कोई भी पार्टिकल, उसका मास पता नहीं कितना होगा, उसको हम जब तक सेंट्रलाइज नहीं करें उसकी गति की व्याख्या नहीं कर पाते। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां पर किसी भी पार्टिकल की गति की व्याख्या करने के लिए उसको पहले सेंट्रलाइज किया जाता है, कि माना जाता है कि यहाँ पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान यहाँ पर केंद्रित है। ठीक है, इसके लिए हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के माध्यम से इसकी व्याख्या की थी। एक हमने सिस्टम लिया था, ठीक है, उसमें कोई बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उसमें से हमने आईवा पार्टिकल लेके उसकी मूल बिंदु से डिस्टेंस ली थी और उसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाया था। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। एक बार दोबारा से हम लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं। क्या था इसमें, यहाँ कोई सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, इसमें पार्टिकल एन पार्टिकल है, इसमें से हमने आईवा पार्टिकल ले लिया, ये पार्टिकल आईवा पार्टिकल है। ठीक है, इसकी मूल बिंदु से डिस्टेंस आ रही है, और एक अन्य पार्टिकल लिया, सी पॉइंट माना जिसको, इसकी बिंदु से ये डिस्टेंस हमने आर सी आई मानी। ठीक है, और जो ये पॉइंट, जो मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस है, वो कैपिटल आर सी एम माना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के आधार पर इसको सी एम नाम दिया गया है। तो ये हमने मांगा, इसमें हमने लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाया, तो इसके हिसाब से ये लॉ ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से आर सी एम प्लस आर सी आई इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो आर सी एम प्लस स्मॉल आर सी आई इक्वल टू आर आई, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई थी। यहां तक हमने कर लिया था। ध्यान रखने पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं सेंटर से, आरसीएम इसका जो हमने अन्य पार्टिकल लिया सी, और ये आईवा पार्टिकल लिया, इसका पोजीशन वेक्टर आ रही है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आरसीआई माना है। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट में हम एम आई से गुणा करेंगे, जो मास होता है उनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एम आई आर आई, इसको इधर ले लिया हमने, और इसका सभी पार्टिकल को हम इसकी एम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनके पास समीशन साइन का यूज करेंगे। आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, एन पार्टिकल है तो आई की वैल्यू आई टू 1 to n। ठीक है, तो एम आई आर आई इक्वल टू एम आई आर सी एम, ये वाला आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। ठीक है, नेक्स्ट टर्म करें, आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर सी आई। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। ध्यान रखना, अगर हम ये यूज नहीं कर रहे, ध्यान रखना, अगर हम ये इक्वेशन लिखें एम आई आर आई वैक्टर इक्वल टू एम आई आर सी एम वैक्टर प्लस एम आई आर सी आई वैक्टर, तो ये तो है फॉर पार्टिकल के लिए, हमने एक पार्टिकल के लिए, फॉर
पार्टिकल के लिए। अब हमने जो ये यूज किया है आई इक्वल टू 1 to n, मतलब ये पूरे सिस्टम के लिए, फॉर बॉडी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए है, क्योंकि इसमें तो हमने एक पार्टिकल का यूज किया है कि आई वा पार्टिकल है, उसके लिए हम ये इक्वेशन इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये एक पार्टिकल के लिए, तो इसको बोल सकते हैं ये 4 पार्टिकल के लिए है, और इसमें हमने nवें पार्टिकल तक का अध्ययन किया है, इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं फॉर बॉडी, फॉर पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। और ये हमने कैसे लिए, बाई वेक्टर कैलकुलस से, वेक्टर नियम से, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबके, इक्वेशन 2 तक। ये हमने बॉडी, पूरी बॉडी पार्टिकल का लिया है कि ये पूरी सिस्टम है, इसके लिए हमने n पार्टिकल है इसमें, इसके लिए हमने लिमिट यूज की है, ठीक है। और ये एक पार्टिकल के लिए है, अगर कोई पार्टिकल के लिए हमें लिखवाया जाए तो 4 पार्टिकल के लिए हम इस प्रकार करेंगे, और पूरे सिस्टम के लिए यूज करेंगे तो हम इस प्रकार करेंगे। क्लियर। यहां से भी सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन निकल के आएगी, जो मैथमेटिकल टर्म हमने यूज किए, ठीक है। तो इस इक्वेशन तक ध्यान रखना, सेकंड इक्वेशन तक, इसके बाद इक्वेशन हम कल करते हैं, ठीक है।